मानव के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में योग की बढ़ती महत्ता को रेखांकित करते हुए भारत ने 4 से 8 जून 2026 को अहमदाबाद में पहले वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया है, जिसमें 79 से ज़्यादा देशों की 522 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। इस चैंपियनशिप में भारत ने 102 स्वर्ण पदकों के साथ सर्वाधिक मात्रा में 114 पदक प्राप्त किए हैं। भारत के पश्चात दूसरे स्थान पर जापान रहा है, तीसरे स्थान पर अर्जेंटीना रहा है, चौथे स्थान पर आपका सिंगापुर रहा है और भारत का पड़ोसी देश नेपाल इस प्रतियोगिता में 5वें स्थान पर रहा है। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रतिवर्ष 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में बहुत सारे योगा इवेंट्स होते हैं, अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, एनजीओ, ये सभी लोगों को स्वास्थ्य की अपनी जीवन शैली में योगा को समावेशित करके बेहतर जीवन शैली जीने की दिशा में प्रेरणा प्रदान करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है कि 11 दिसंबर 2014 को भारत की पहल पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रस्ताव 69/131 के तहत 21 जून को प्रतिवर्ष 2015 से इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। इसके पश्चात जो 21 जून को हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो इस क्रम में 12वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा होगा और इसकी थीम है योगा विथ हेल्दी एजिंग रखी गई है। तो भारत सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव्स को रेखांकित करती है। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने योगा 365 पहल शुरू कर रही है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि आप अपनी जीवन शैली में पूरे साल योगा कीजिए, कोई एक दिन आप योगा के लिए नहीं रखिए, क्योंकि आपको स्वस्थ हमेशा रहना है और हेल्दी स्वास्थ्य होगा मानसिक और फिजिकल, तो आपके देश जो ह्यूमन कैपिटल है उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, जो देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करेगा। इसी के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने योगा समावेश की एक योजना भी चला रखी है, जो समाज के सबसे कमजोर वर्गों को भी योगा को अपनी जीवन शैली में अपनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है।